साथियों, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है और चिंतनीय परिवर्तन कर लिया गया है जो फॉर्म फिलअप कर दिए हैं उनके लिए, है ना। अब वो क्या कर सकते हैं उस विषय में बात करेंगे। पहले परिवर्तन क्या हुआ वो देखिए, आज का ही अपडेट है 7/7/2026, है ना। आज अपडेट किया गया है, ये मैंने डाउनलोड कर लिया है और कुछ ये स्थिति है कि जो आप लोगों का विज्ञापन संख्या है कंटैक्ट वाला BSU SC CAP 0106/2026 यही है एडवर्टाइजमेंट नंबर, इसको ध्यान रखिएगा। इसी में परिवर्तन किया गया है कि जो आपका एफिडेविट था उसका फॉर्मेट जो पहले दिया गया था, मैंने उसके विषय में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इनको जीमेल किया, तो अब ये जीमेल आपको भी नोटिस करना होगा जिन्होंने पहले से फॉर्म फिलअप कर रखा है ना। अब फिर कुछ एक परिवर्तन होगा, तो उसमें के फॉर्मेट में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है, संशोधित किया जा रहा है उसे। ओके, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि संलग्न फॉर्मेट में ही, है ना, संशोधित फॉर्मेट में ही शपथ पत्र ऑनलाइन आवेदन करें। भाई जो अपलोड कर दिया है उनके लिए क्या, आपने वो तो एडिट करने का ऑप्शन आपने अभी तक तो दिया नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे संपर्क में हैं, है ना। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो साहित्य सहचर नाम से टेलीग्राम ग्रुप है उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, है ना। तो उनको तो दिक्कत होगी क्योंकि आपने पहले तो फॉर्म नंबर लिख रखा था, अब चेंज कर रहे हैं आप, ठीक है। तो आपको यहाँ परिवर्तन जब आप कर रहे हैं तो भाई जो पहले फॉर्म भर रखे हैं उनके लिए एडिट का ऑप्शन दीजिए। और साथियों, यदि आपको एडिट का ऑप्शन नहीं देता है तो आपको क्या करना है वही अभी मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। तो यहाँ देखिए कंटेक्ट अस है, इस पर जाइए और ये देखिए यहाँ इनका ईमेल एड्रेस है। तो जिस ईमेल एड्रेस की वजह से फॉर्मेट में चेंज हुआ है वही ईमेल एड्रेस काम आएगा। और नीचे इनका देखिए की कंटेक्ट नंबर है, ठीक है। तो आपका यदि ये ना सुनवाई करे, हालांकि सुनवाई का ईमेल के माध्यम से ही हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अपना ईमेल लिख करके कहिए कि हमारा ये ईमेल है, हमने फॉर्म भर रखा है, हमारा फॉर्म नंबर ये है, इसको एडिट करने का ऑप्शन आप लोग दीजिए, है ना। क्योंकि मैं पहले से फॉर्म फिलअप कर रखा है तो मेरा तो फॉर्मेट अलग है ना। आप हमें छांट देंगे तो आप ये ईमेल अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं बोल दे रहा हूं आप लोगों को, यदि दिखाई ना दे रहा होगा, है ना, तो मैं बोल दे रहा हूं और साथ ही साथ मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, है ना। बोल दे रहा हूं BSUSC.EDN@bihar.gov.in। ओके, तो इसको अच्छे से आप लोग नोट करके जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर रखा है वो इस जीमेल पर कहिए कि मेरा फॉर्म नंबर ये है, मैं ये हूं और मुझे एडिट करने का ऑप्शन दिया जाए ड्यू टू न्यू फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट। ओके, तो ये आप लिखेंगे और देखते हैं ऑप्शन देता है कि नहीं, और नहीं देता है तो भाई इतना फोन नंबर भी दे रखा है, और नहीं तो भाई ऑफिस पहुंच जाएगा। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का ऑफिस आप देख लीजिए कहाँ है ना, बहुत ज्यादा दूर नहीं, बुद्ध मार्ग पटना बिहार में है। ओके, तो ये तो भाई ऑब्वियस सी बात है, पटना जंक्शन से आप कितना दूर है ना, 1 किलोमीटर दूर है, तो आराम से लोग पहुंच जाएंगे, तो एडिट का ऑप्शन देना ही पड़ेगा। ओके, तो हाँ, जो नए साथी हैं ख्याल रखिएगा इस चीज का। एक और कंफ्यूजन आप लोगों का है कि भाई मेरा जेआरएफ 2 साल बाकी है, 3 साल बाकी है, वो लोग क्या करें, क्या परमानेंट होने की संभावना है? तो इसका आंसर एब्सोल्युटली नॉट, है ना। आपको यहाँ अच्छे से लिखा हुआ दिख जाएगा कि यहाँ कहा जा रहा है कि आप कभी ऐसा ना कह सकते हैं कि भाई परमानेंट हमें करो, है ना। तो ये शपथ ही आपको खिलवाया जा रहा है कि कभी परमानेंट करने का दबाव हम पर मत डालिएगा। हाँ, आप जहाँ अपना एक्सपेरिमेंट यूज करना चाह रहे हैं वहाँ यूज कर सकते हैं, सॉरी एक्सपीरियंस अपना यूज कर सकते हैं, वो मैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दूंगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन परमानेंट होने का जो ख्वाब हम लोग पाल रहे हैं वो बिल्कुल मत पालिए। जिनका जेआरएफ 1 साल बाकी है वो भले ज्वाइन कर लीजिए, जिनका 2 साल या उससे अधिक बाकी है बिल्कुल ज्वाइन मत करिएगा। परमानेंट की तैयारी करिए। आप बहुत सारे साथी जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर फोकस करिए, है ना। टेम्पोररी जॉब पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, और किनको नहीं है वो आप समझ गए हैं। तो चलिए, जो भी स्थिति होगी मैं तुरंत अपडेट करूंगा और लगातार आपके साथ बना हुआ हूं, ये बात तो आप समझ ही रहे हैं। ओके, बाकी टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए।